हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम स्ट्रिंग्स को जावा में कैसे हैंडल कर सकते हैं और कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस को भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है कि आप जावा में अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करिए और उसमें हमें पता है कि हमारे पास जो है एक स्ट्रिंग नाम की क्लास है जावा में। तो स्ट्रिंग आप str1 बनाइए और इज इक्वल टू करके आप इसमें कोई स्ट्रिंग स्टोर कर दीजिए, जैसे मैंने ये कंप्यूएल्प स्टोर किया। फिर हमने एक और जैसे स्ट्रिंग अगर हम str1 बना रहे हैं तो इसको अगर हम एस आउट करते हैं तो वी कैन डिस्प्ले हेयर str1 और इसको आप सेव करिए और उसके बाद आप इसको रन करिए। तो अगर आप रन करते हैं तो आपके पास आउटपुट जो है वो ये आउटपुट आ जाएगी, दैट इज़ द कंप्यूएल्प। तो स्ट्रिंग तो आपने स्टोर कर दी। एक तरीका आपके पास स्ट्रिंग को स्टोर करने का ये है। अब मैं इसको कमेंट बनाता हूँ, ऐसे कमेंट, और स्ट्रिंग लेते हैं हम, स्ट्रिंग str, इसको मैं 1 ही लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू एंड देन स्ट्रिंग आप यूज़ करते हैं। और इसके बीच में इफ़ यू वांट टू पास द स्ट्रिंग सो यू कैन पास हेयर कंप्यूएल्प आल्सो। सो जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो ध्यान से देखें और जिनको आता है वो इसमें से कुछ और अगर नया मिलता है तो देख सकते हैं। हमारे पास str1 है। इस बार हमने न्यू कीवर्ड लगा के जो है वो स्ट्रिंग को क्रिएट किया है। इसमें हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है कि न्यू इंस्टेंस बनेगा, फ्री स्टोर पे मेमोरी मिलेगी और उसका रेफरेंस जो है वो str1 में आ जाएगा। इस केस में भी इसकी मैं विजुअलाइजेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हमारे पास ये स्ट्रिंग आ गई है तो इसको भी आप सेव करके इसको राइट क्लिक करके रन करिए। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो आउटपुट है वो आपकी कंप्यूएल्प ही आउटपुट रह रही है। इसको CLS कर लेते हैं हम। और अब जो है हमारे पास यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक str1 बना लिया आपने। अब एक न्यू के साथ हमने str जो बनानी है वो न्यू के साथ भी हमने सीखा है कि न्यू के साथ कैसे हो जाता है। अब एक और है हमारे पास ऑप्शन कि मान लीजिए मैंने इसको कमेंट किया और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ ऐसे। तो str1 हमने कंप्यूएल्प बना लिया है और एक हम स्ट्रिंग और लेते हैं, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू, और इसमें हम कंप्यूएल्प ही दे देते हैं। अब हमने इसकी पिक्चर जो है जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगी, तो अब हमने ध्यान रखना है कि str1 है उसको कंप्यूएल्प स्टोर हो गया। इसको मेमोरी कैसे एलोकेट होती होगी, तो मेमोरी एलोकेशन अगर हमने चेक करनी है तो हम इसकी विजुअलाइजेशन करते हैं कि हमारे पास ये मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। इस कोड को आप Ctrl+C कॉपी करिए और हम यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास कोड आ गया। और बहुत हरी में मत रहा करो, इसको ऑब्ज़र्व किया करो, इसको स्टडी करो कि ये हो कैसे रहा है। तो str जो यहाँ पर 1 है इसकी विजुअलाइजेशन आप ऐसे करिए कि आपको आपकी मेमोरी में आप इसको स्टैटिक मेमोरी भी कह सकते हैं कि आपके पास ये कंप्यूएल्प जो है वो क्रिएट हो गया। कंप्यूएल्प आपके पास ये बन रहा है। तो COMPUHELP इसको मेमोरी एलोकेट हुई। वैसे तो ये 0 1 2 3 अप टू सो ऑन होगा, लेकिन इसका जो एक बेस एड्रेस होता है, तो मान लीजिए इसका एक बेस एड्रेस है 65530। अब ये जो बेस एड्रेस है तो str1 नाम का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बनता है str1, तो इसका जो बेस एड्रेस है वो इसमें स्टोर हो गया। इट मीन्स हमारे पास जो पिक्चर बन गई वो 65530 ऐसे बन गई है। अब जब हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक बन गया। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं str2, स्ट्रिंग str2, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास कैसा होगा। इसके लिए भी इसने क्या किया कि एक हमारे पास str2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। तो str2 की आप ऐसे विजुअलाइजेशन करिए, str2 बना। अब जावा क्या करता है कि जब आपके पास कंटेंट सेम है तो इसने क्या किया, कंप्यूएल्प नाम की जो ऑलरेडी आपकी स्ट्रिंग जो है उसको जो एलोकेशन हुई है उसी का ही रेफरेंस इसने इसमें स्टोर करवा दिया। इट मीन्स str2 में भी हमारे पास क्या स्टोर हो गया, 65530। जावा ने हमें ये बेनिफिट दिया है कि जब आप ऐसे स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू कंप्यूएल्प, तो उसको वो मेमोरी एलोकेट करता है और उसका रेफरेंस जो है इसमें स्टोर कर देता है। जब आप दूसरी सेम स्ट्रिंग बनाते हैं, उसकी जो वैल्यू अगर सेम है तो उसका जो रेफरेंस है वो सेम होता है, क्योंकि वो सेम ही
जो आपकी यहाँ स्ट्रिंग एलोकेटेड है उसी का ही रेफरेंस जो है वो उसमें स्टोर कर देता है। इट मीन्स कि ये जो str के अंदर रेफरेंस है वो रेफरेंस और str2 के अंदर जो रेफरेंस है वो दोनों रेफरेंस जो है वो सेम है। अब हम इसको जावा में अगर कंपैरिजन करना चाहें तो हमारे पास जावा में एक छोटा सा कोडिंग के थ्रू हम इसकी ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ इसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो एक तो हमने str1 को प्रिंट कर दिया, आप sout लगाओ और यहाँ पर आप str2 को भी प्रिंट कर दीजिए। अब हम दोनों को प्रिंट करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो आपके पास कंप्यूहेल्प आ गया है। अब हम कोडिंग में क्या करना चाहते हैं कि हम इफ़ लगाते हैं, इफ़ str1 इक्वल टू str2। अब str1 जो है इक्वल टू str2 है तो हम लिखेंगे sout कर दीजिए आप और हम कहेंगे कि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अब ये जो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हुई हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि आप एल्स लगा दीजिए और अगर इक्वल नहीं है तो आप मैसेज दे दीजिए दैट इज़ द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो अब अगर हम इसको रन करते हैं, आप राइट क्लिक करिए रन कोड, तो आपके पास मैसेज आ गया, एक तो कंप्यूहेल्प आ गया और साथ में आ गया बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं। अब ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है हमारे पास, ये इक्वल टू ऑपरेटर हमारे पास क्या करने वाला है? अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि इक्वल टू क्या करता है, तो आपने ये ध्यान रखना कि जो स्ट्रिंग है उसको स्टोर करते हैं हमारा इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है कि जो str1 के अंदर रेफरेंस है, इस रेफरेंस को str2 को रेफरेंस मीन्स यहाँ जो कंपैरिजन होता है वो रेफरेंस के थ्रू होता है। अगर str1 के अंदर भी सेम रेफरेंस है और str2 के अंदर भी सेम रेफरेंस है तो ये रेफरेंस के थ्रू कंपैरिजन करने के काम आता है। लेकिन अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कंप्यूहेल्प लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप कंप्यूहेल्प1 कर दीजिए और आप इसको सेव करके अब आप इसको रन करिए। अब नेचुरली हमें पता है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स हैं वो दोनों की दोनों जो है इक्वल नहीं है, कि दोनों स्ट्रिंग्स हमारे पास इक्वल नहीं है। तो क्यों? क्योंकि इसमें हमने कुछ अलग स्टोर कर दिया और उसमें अलग है। अब जो ये है कंप्यूहेल्प1, तो इसके लिए उसने क्या किया, वो जो हमारे पास जावा का सिस्टम है उसने इसको मेमोरी कैसे एलोकेट की इस बार। तो इस बार उसने क्या किया, जो कंप्यूहेल्प होगा उसको अलग स्पेस दे दिया तो उसका रेफरेंस अलग होगा और जो दूसरी कंप्यूहेल्प हमारे पास पड़ी है उसका रेफरेंस जो है वो अलग होने वाला है। तो इसलिए इनके जो रेफरेंसेस अलग हो गए हैं, तो इसको भी आप माइंड में रखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर मैं इसको str1 को इसको कंपैरिजन कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर दीजिए। अब ये न्यू जो है ये क्या करेगा, है ये कंप्यूहेल्प ही, लेकिन न्यू जो है वो फ्री स्टोर के ऊपर मेमोरी एलोकेट करेगा। तो अब हमारे पास चाहे ये कंप्यूहेल्प सेम ही है, राइट, ये भी कंप्यूहेल्प सेम है ये वाला और ये वाला कंप्यूहेल्प भी हमारे पास सेम है। तो str1 अब जो कंटेंट है हमारे पास वो तो सेम है, लेकिन जो मेमोरी एलोकेशन हुई होगी, न्यू क्या करता है एक नया आपके पास मेमोरी ब्लॉक बनाता है फ्री स्टोर के ऊपर और उसको मेमोरी एलोकेट होगा। तो इस बार अगर हम इसको चलाएं तो आप देखिए आपने नोटिस करना है कि इसमें भी कंप्यूहेल्प है और इसमें भी कंप्यूहेल्प है। तो क्या ये दोनों का आंसर जो है वो ये ट्रू आता है और बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम और इक्वल। तो आप इसको चेक करिए, यहाँ पर वो कह रहा है कि स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, स्ट्रिंग्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। ये अब क्यों हुआ है? क्योंकि जो कंपैरिजन हो रहा है उसका, अगर आप यहाँ विजुअलाइजेशन करना चाहें तो जब हमने न्यू स्ट्रिंग किया है, तो जब हम न्यू स्ट्रिंग करते हैं तो वो क्या करता है हमारे पास कि उसको जो है वो फ्री स्टोर के ऊपर मेमोरी एलोकेट करता है और उसमें कंप्यूहेल्प ही स्टोर करता है। लेकिन जो उसका जो बेस एड्रेस है, लेट्स सपोज 65590 वो अगर वो कर देता है, तो जो हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा है स्ट्रिंग str1, तो उस str1 में हमारे पास जो स्टोर करता है वो एक अलग रेफरेंस हो गया, यहाँ से 65590 आ गया, जबकि हमारे पास इसमें जो है 65530 पड़ा है। तो इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो आपके पास कंपैरिजन करना है, लेकिन वो कंपैरिजन किस तरह से करता है, वो थ्रू रेफरेंसेस करता है। तो इसमें कंटेंट तो सेम ही है, लेकिन वो कहेगा कि बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर आपने इक्वल टू यूज़ करना है तो दिस इक्वल टू इज़ यूज टू कंपेयर
द टू स्ट्रिंग्स बट थ्रू रेफरेंस। सो इसको शॉर्ट करने के लिए हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास और भी है कि अगर हम स्ट्रिंग्स को कंटेंट वाइज कंपेयर करना चाहते हैं, उसमें भी हमारे पास स्ट्रिंग्स के और फंक्शंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।